कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में नहीं आई थी कि किस तरह से फॉर्म करनी है या किस तरह से उसको याद रखना है टेबल को। तो सिंपली यहाँ पे अपन वैल्यू लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं। फोर से डिवाइड करने के बाद में क्या करना है, सिंपली जिसकी जो वैल्यू आ रही है, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इधर 0/4 तो क्या रहेगा, 0 ही, इधर लिखा हूँ मैं 0। फिर 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 छोड़ो इधर ही करते हैं सिंपल, 1/2 3/4 एज इट इज, 4/4 1। अब ये वैल्यू मेरी 0, 0 का रूट मेरे को क्या करना है, सबका रूट लेना है। जीरो का रूट क्या होगा, 0 ही रहेगा। 1/4, 1 का रूट तो 1 ही, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। इधर 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। फिर 3 का रूट √3 ही रहेगा और 4 का रूट 2। इसी तरह से 1 का रूट इधर 1। वैल्यूज में यहाँ पे लिख दूंगा वापस से, जीरो 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अब जो कॉस की वैल्यू रहेगी वो सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ से उठानी है वैल्यूज और यहाँ पे उल्टा रखता जाऊंगा मैं। 1 पहले तो, फिर √3/2, फिर 1/√2 का 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब मुझे जो है वैल्यूज याद रखनी है कि मैं किस तरह से ये सारी वैल्यूज याद रखूं। या तो मैं एग्जाम में पहले से ही टेबल बना के रख लूंगा और या फिर वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी मेरे को। तो हमेशा sin 0 की वैल्यू क्या रहेगी 0 और sin 90 की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 1। फिर sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू वो भी 1/√2। अब बचती क्या मेरे पास में, sin 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू। तो मेरे को इस तरह से याद रखना है, sin 30 का सीधा सीधा मैं मेमोराइज करके ही रखना पड़ेगा, मेरे को याद करके ही रखना पड़ेगा कि sin 30 जो है 1/2 रहेगा और sin 60 √3/2। अब इसकी याद रखनी मेरे को केवल sin की 30 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की √3/2। फिर जस्ट उसका अपोजिट जो होगा cos 60 की 1/2 और cos 30 की √3/2। तो मैंने क्या याद किया, फर्स्ट तो मैंने ये याद किया भाई कि sin 0 की तो 0 रहेगी, फिर sin 90 की 1 रहेगी, फिर इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं कि cos 0 की वो हो जाएगी 1 और cos 90 की 0, जो sin की है उसकी जस्ट अपोजिट। फिर sin 45 पे हमेशा वैल्यू और cos 45 पे वैल्यू जो रहेगी 1/√2 ही रहेगी। उसके बाद में sin 30 की 1/2 है और sin 60 की √3/2 है। cos की जस्ट अपोजिट कि sin 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू रहेगी और sin 30 की वैल्यू जो है वो cos 60 की वैल्यू। इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं अपन, sin 30 इक्वल्स टू cos 60 इक्वल्स टू 1/2 cos 30 इक्वल्स टू sin 60 और sin 60 की वैल्यू है √3/2। बाकी सारी वैल्यूज याद करना आसान ही है। फिर आगे आता है टेबल में कि tan की वैल्यू क्या होगी, sin/cos होता है tan थीटा, sin θ/cos थीटा। 0/1 ये हो जाएगा 0, 1/2 √3/2
1/2 अपॉन √3/2, मतलब उसको लिखूंगा उल्टा में, 2 से 2 कैंसिल, √3। फिर 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 1/√3 और 1/0 इनफाइनाइट या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। बाकी जो भी वैल्यूज फाइंड करनी, जैसे साइन का अपोजिट है कोसेक, कोसेक क्या होता है 1/sin, 1/sin यानी कि 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2 यानी कि 2, 1/1/√2 यानी कि √2, फिर 2/√3 एंड 1/1 1 ही रहेगा। इसी तरह से सेक के निकालूंगा मैं कॉस का उल्टा, इसी तरह से टेन का उल्टा जो होगा कॉट वो निकालूंगा मैं। अब जो मेरी जो वैल्यू जो मेन रहती है वो साइन कॉस टेन, बाकी जो भी है अपने पास में आएगी। तो जब मैं इनकी वैल्यू याद कर लूंगा उसके बाद में साइन कॉस टेन की, तो बाकी जैसे वैल्यू इधर कॉसेक 60 है, कॉसेक 60 क्या होगा, जो साइन 60 है उसका जस्ट अपोजिट, साइन 60 की वैल्यू बताइए √3/2, तो √3/2 का उल्टा लिख दूंगा 2/√3। अब tan की वैल्यू को याद रखने का तरीका वो कैसे रहेगा, tan 0 पे 0 ही है, tan 90 पे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट फॉर्म है, tan 45 पे हमेशा रहेगी 1, tan 30 पे √3 और tan 60 पे 1/√3। सिंपल सा है बिल्कुल, एक दो बार में अच्छे से याद हो जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन पे आते सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन, sin 60 cos 30, प्लस sin 30 cos 60। अभी जस्ट मैंने बताया था कि sin 60 और cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, दोनों की वैल्यू रहती है √3/2, तो लिख दिया अपन ने √3/2 इंटू इसकी भी वैल्यू √3/2, फिर sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, √3 इंटू √3 वो हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4, 3 प्लस 1 ये भी हो जाएगा 4/4, यानी वैल्यू मिली अपने को 1। नोट कर लो ये वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब tan की वैल्यू अपन ने अभी क्या बताई थी 45 की 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60 की cos 30 का जो है वही सेम √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1 2, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर वही 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, आंसर जो मिला मेरा 2। नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
cos 45 की वैल्यू अभी बताई थी 1/√2, फिर sec 30, cos 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो cos 30 का जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा करना अपने को 2/√3 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/√2 मैंने इधर लिख दिया बाहर, इधर बचा 1/, एलसीएम लिया तो √3, 2 प्लस √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2√3, ये वाला √3 जो है ऊपर चले जाएगा 1/√2 √3 ऊपर गया तो अपॉन में बचा 2 प्लस 2√3। अब आगे √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ऊपर तो बचा √3 एज इट इज, अपॉन में √2 इंटू 2 2√2 प्लस 2 एज इट इज √2 इंटू √3, इस तरह से √2 इंटू √3, या ऐसे लिख दो कि दोनों को रूट में लिखा तो 2 इंटू 3 6, रूट में जो वैल्यू मिली 6, तो 2√6। अब आगे क्या करना आपने को कि डिनोमिनेटर में अपन कभी भी रूट जो है वो छोड़ेंगे नहीं, हमेशा रूट से रूट जो भी होगा अपन हटा देंगे उसको। तो उसको हटाने का तरीका क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट मतलब जो इधर जो साइन होगा उसका अपोजिट यानी नेगेटिव साइन ले लेंगे अपन, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 और डिवाइड भी इसी से करेंगे 2√2 माइनस 2√6। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये पूरी टर्म इससे वापस कट हो जाएगी, ये टर्म मिल रही है वापस से, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से रूट हटाना है। अब ऐसा करने के पीछे मकसद क्या अपना, यही कि इधर तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ऊपर वाली टर्म तो मल्टीप्लाई हो गए, √3 को मल्टीप्लाई किया मैंने इधर अंदर, तो √3 √2 से मल्टीप्लाई हो गए √6 माइनस √3 √6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18, रूट में 18 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। आगे इसको अपन और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं अपन, ये टर्म तो एज इट इज 2√6 माइनस 2 इंटू रूट में 9 2 सॉरी 9 2 18, 2√2 का स्क्वायर, ये मैं इधर करके बता देता हूँ कि 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर और है 2√2 का स्क्वायर, यानी पहले 2 का स्क्वायर लेना है और फिर √2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 4 इंटू 2 मिलेगा क्या 8, तो इधर 8, फिर 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, इधर आएगा माइनस का 24। नेक्स्ट इधर √9 जो है मेरे पास में, 9 का रूट मालूम है अपने को 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2√6 एज इट इज
3 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस तरह से इधर √9 इंटू √2 लिखा मैंने, √9 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 और इंटू में √2 है 6√2, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को, तो इधर लिख दिया मैंने 6√2। अब 8 - 24 8 - 24 करेंगे, माइनस वाली वैल्यू जो बड़ी है, तो आंसर जो मिलेगा अपने को माइनस का, यानी माइनस का 16। माइनस को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ शिफ्ट करने से क्या होगा, ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की, ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस की, या फिर एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ मैं, माइनस ऊपर देख दिया मैंने न्यूमरेटर में, तो 2√6 - 6√2 अपॉन में बचा 16। अब करना क्या आगे, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, बोर्ड में कवर हो रहा है, हम्म 16 कवर नहीं हो रहा है, तो ये वाला स्टेप वापस से थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं। स्टेप क्या रही है, 2√6 - 6√2 अपॉन 16। ठीक है, अब ये आ रहा है बोर्ड में, हाँ जी कवर हो रहा है। अब सिंपली माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म माइनस की, ये वाली टर्म प्लस की, तो ये टर्म पहले लिख दूंगा मैं, माइनस माइनस ये वाली प्लस, तो 6√2 और ये माइनस की होगी, तो माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी, 2√6 अपॉन 16। अब आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है भाई कि 2 इन दोनों में कॉमन है और √2 भी वैसे दोनों में कॉमन है, तो वो भी लिख सकता हूँ आगे, तो ये वाला नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, बाकी का काम कर देता हूँ। ये टर्म आएगी मेरे पास में 6√2 - 2√6 अपॉन में 16, तो इधर से 2 कॉमन आ रहा है और √2 कॉमन आ रहा है, इसको 6 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √3, तो दिख रहा है मेरे को इधर 2 कॉमन है और √2 कॉमन है, तो लिख लिया मैंने 2√2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6, √2 तो कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2 तो कॉमन ले लिया मैंने और √2 भी कॉमन ले लिया, बचा क्या ये केवल √3 और अपॉन में 16, 2 8 ज़ा, इधर 16 बचा, इसको क्या लिख सकते हैं √2 3 - √3 अपॉन 8। चाहो तो √2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है अपने को, खाली 2 कॉमन लेके और आंसर क्या लेके आ सकते था, ये √2 मतलब वापस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, तो 3√2 ये भी आंसर हो सकता है, वैसे ये भी करेक्ट है, और अगर √2 कॉमन नहीं लेना तो √2 मल्टीप्लाई करते हैं वापस, ये वाला आंसर आ जाएगा 3√2 - √6 अपॉन 8, दोनों आंसर जो आते हैं करेक्ट है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। sin 30 half tan 45 1 cos 60 2/√3, फिर sec 30 cos 60 का जस्ट अपोजिट 2/√3 cos 60 sin 30 का अपोजिट यानी कि 1/2
प्लस cot 45, cot 45 और tan 45 की वैल्यू 1 ही रहेगी। चलो आगे क्या करना अपने को, एक ही तरीका है कि पहले तो एलसीएम लूंगा, ऊपर भी एलसीएम लूंगा, नीचे भी, फिर सॉल्व करेंगे जो भी आ रहा है अपने पास में। तो ऊपर जब एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो एलसीएम आ रहा है 2√3, अपॉन में भी डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ये आएगा 2√3, 2√3 एलसीएम इधर देखा अपन ने, इधर 2 1 से 2 तो हो गया, लेकिन इधर √3 बच रहा है, तो √3 इधर मल्टीप्लाई होगा। 2 वाली टर्म तो मतलब डिनोमिनेटर में है, इधर जो अपन ने एलसीएम लिया उसमें 2 वाली टर्म है, तो बची हुई जो टर्म है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 आ जाएगा इधर। फिर 1 के अपॉन में क्या है, 1 ही है, तो 1 जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये पूरी टर्म जो है इधर 2√3 मल्टीप्लाई होगी 1 से। फिर √3 वाली टर्म इसमें है, 2 वाली टर्म इधर नहीं है, तो ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 सा 4, अपॉन में भी सेम यही 2√3 एलसीएम। √3 वाली टर्म इधर है, 2 वाली टर्म जो बची वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 सा 4, फिर 1/2 है, 2 वाली टर्म इधर है, √3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस में इधर 2√3, यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब इधर बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, फिर 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्वेश्चन सही लिखा मैंने, ठीक है। 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3√3, जैसे अपन लिखते हैं भाई, x प्लस 2x वो कितना हो जाएगा 3x, या 2x प्लस 4x 6x। तो इसी तरह से इधर कितना है, √3 प्लस 2√3, √3 एक बार और √3 दो बार, ऐड होके कितना हो जाएगा 3√3। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो √3 और √3 दोनों में कॉमन है, √3 कॉमन लिया, इधर कितना बचेगा 1 कॉमन ले लिया, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है 1, प्लस इधर √3 कॉमन ले लिया तो 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, ये 3√3। और वैसे जनरली अपने को दिख रहा है 2√3 प्लस √3 3√3, तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और इधर 3√3 प्लस 4। अब अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि हमको डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट, ये जो भी टर्म है इसका कॉन्जुगेट। तो इधर प्लस का साइन है, नेगेटिव लूंगा इधर 3√3 माइनस का 4 लूंगा इधर, अपॉन में 3√3 माइनस 4। क्यों लिया भाई ऐसा, कि इधर फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी, a माइनस बी, और ऊपर फॉर्मूला बन रहा है वैसे अपने आप से a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है, फिर भी बता देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कितना है मेरा 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है 3√3, बी कितना है 4, और फिर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, पिछले वाला क्वेश्चन बताया जैसे 3√3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर दोनों का सेपरेटली स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर हो रहा है 9,
रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, 9 3 सा 27, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी वो 27, फिर 2 3 सा 6 और रूट 3 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 60, 3 रूट 3 का स्क्वायर अभी किया था, कितना है 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 16 दोनों प्लस के 43 माइनस 6 रूट 3, फिर 27 माइनस 11, 27 माइनस 16 11, तो ये अपना आंसर सिंपल है, कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपने को, और फिर उसके बाद में सिंपली एलसीएम लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि रूट बचना नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इधर होगा उसका नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। First question, 5 cos square 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30, 2/√3, इसका स्क्वायर tan 45 की वैल्यू 1, sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 रूट 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर पहले तो निकालेंगे सबका, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, वन बाई टू का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 1/4 प्लस 3/4 मिलके कितना हो जाएगा 1। ऊपर वाला सॉल्व करना आपने को, न्यूमरेटर खाली, न्यूमरेटर में है 5/4 प्लस 4 4 60 अपॉन 3 माइनस 1। ये चाहो तो ये सॉल्व करके बता देते हैं भाई किस तरह से हो गई है। एलसीएम आया 4, तो 1 प्लस 3 ये मिलेगा कितना 4/4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो ये वाली टर्म मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अपॉन में 1 बच रहा है, कोई सेंस नहीं उसका। अब ऊपर वाले टर्म को मेरे को सॉल्व करना था, न्यूमरेटर जो बचा मेरा, एलसीएम लिया 4 और 3 का, कितना आएगा 12, 4 3 सा 12, 3 से मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इंटू 3 प्लस 3 4 सा 16 इंटू 4 माइनस 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 1 12 सा 12 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 इंटू 12, 5 3 सा 15, 16 4 सा 64 माइनस 12 अपॉन में 12। दो टर्म है प्लस की और एक टर्म माइनस की, प्लस वाली टर्म को प्लस कर देंगे सीधा, 5 और 9 और 1 7 माइनस 12/12, 79 माइनस 12 किया तो 67/12, ये अपना आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि चूज करना मेरे को करेक्ट ऑप्शन क्या है, और फिर जस्टिफाई करना उसको कि कैसे वो सही है। वैल्यू दे रखी है मेरे को 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा मैं, फिर इन कुछ वैल्यूज से मैच करूंगा कि वैल्यू से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट 2 10 30, 2 इंटू 10 30 वैल्यू 1/√3 और फिर 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी 10 स्क्वायर 30 और 10 30 की वैल्यू तो 1/√3 स्क्वायर उसका 2 से मल्टीप्लाई होकर 2/√3, 2 इंटू 1 2 और √3 का √3 एज इट इज अपॉन में 1 + 1/√3 है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा इधर, तो ऊपर 2/√3 है, या इस पैसे भी लिख सकते हैं 2/√3 इंटू में 1 अपॉन एलसीएम लिया मैंने 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 1 से, तो 3 + 1 इधर वापस से 2/√3 एज इट इज बाहर है, अंदर बचा 1 अपॉन नेक्स्ट 2/√3 तो एज इट इज इंटू 1 अपॉन 3 + 1, और ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा, तो 3 + 1 ये हो गया 4। यहाँ से 2 2 सा ये कट बचा गया इधर 3 अपॉन 2√3। अब इधर 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इधर √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा वापस से 3 और अपॉन में बचा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, तो मैंने इधर लिख दिया ये इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, इधर 1 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 बचा इधर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही, और +1 1 - 1 0, 1 + 1 2, 0.2 क्या होगा 0, आंसर क्या होगा मेरा D 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा sin 2a = 2 sin a, वो कब ट्रू होगा, मतलब a की कौन सी वैल्यू पे ये ट्रू होगा। थर्ड पार्ट है ये, बोला मेरे को sin 2a = 2 sin a, ये कब आएगा, a की कौन सी वैल्यू लूँ मैं कि ये ट्रू हो जाए। तो दिमाग में मैंने ये सॉल्व किया कि sin 0 डिग्री पे क्या होगा, वैल्यू उसकी 0 होगी, तो इधर लिया लेट a = 0, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0, sin 2 × 0 sin 0 डिग्री, 2 × sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, सॉरी 0 डिग्री 0 होती है, और इधर भी 2 × 0 मिलेगा क्या, 0 = 0, सो करेक्ट ऑप्शन इज A 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। टू 10 30 की वैल्यू
1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3। सॉल्व कर लिया इसको आगे, ऊपर तो 2√3 अपॉन में एलसीएम लिया मैंने तो एलसीएम आया 3 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो 3 माइनस 1, तो ये बचा 2/√3 अपॉन में 2/3, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका तो 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास में 3/√3, मालूम है अपन 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर जो मिला अपने को √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan 60 की, हम लिख देंगे इक्वल्स टू tan 60, करेक्ट ऑप्शन इज tan 60। क्वेश्चन अभी चलो कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।